भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 और श्लोक 15वां। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुना, जो सुख और दुख से व्याकुल होता नहीं है और दोनों ही में समान भाव से रहता है, वो ही धीर पुरुष है जो मोक्ष पाने के योग्य बन जाता है। गीता के श्लोक में भगवान स्पष्ट बता देते हैं, दुख और सुख ये एक सिक्के के दो पासे हैं, दो पहलू है। जैसे अगर एक तरफ 1 नंबर हो और दूसरी तरफ 2 नंबर हो, तो जब सिक्के को फेंकोगे तो या तो 1 आएगा या तो 2। अगर 1 नंबर ऊपर आया तो उसका मतलब ये 2 नंबर उसके नीचे है, और अगर 2 नंबर ऊपर आया तो 1 नंबर। बिल्कुल उसी तरह से सुख और दुख एक कॉइन के, एक सिक्के के दो पासे है। सुख आया तो समझ लो उसके पीछे दुख है, और अगर दुख आए तो समझ लो उसके पीछे सुख है। इसीलिए यहां पर गीता के इस श्लोक में बताया है, जो धीर पुरुष है, जो सहन शक्ति रखता है, वही मोक्ष पालेगा। इसलिए धीरज जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जिनके जीवन में धीरज नहीं है वो अशांत रहते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। हे अर्जुन, ये सारे ही जीव, सारे ही प्राणी मेरे सनातन अंश है, मेरे शरीर के अंश है। उस हिसाब से आप जरा विचार कीजिए कि परमात्मा को आत्मा से कितना प्यार होगा। आपको अपने हाथ से कितना प्रेम है, आपको अपने नाक से कितना प्रेम है, आपको अपनी आंखों से कितना प्रेम है, कारण कि वो आपके शरीर के अंश। जब एक इंसान को अपने शरीर के अंश से प्रेम होता है तो फिर भगवान तो इंसानों का भी बनाने वाला, रचना करने वाला है। जब एक इंसान अपने शरीर के अंश से इतना प्रेम करता है तो फिर परमात्मा अपने शरीर के अंश से कितना प्रेम करता होगा, ये विचार तो हम सभी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में हमारा भला चाहता है, भगवान गीता में हमारा भला चाहता है। इसलिए जो सत्संगी लोग होते हैं, जो सत्संग करते हैं, उन पे दुख आए तो भी वाह, और सुख आए तब भी
वाह वाह। जब उन पे दुख आता है तो कहते क्या? जब उन पे दुख पड़ता है तो वो कहते भगवान तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, भगवान तुम्हारा बड़ा शुक्र है, भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा है कि तुमने मुझ पर इतना थोड़ा दुख डाला, क्योंकि मेरे तो पाप इतने हैं कि इससे भी ज्यादा दुख मुझ पे आए जब भी मेरे लिए कम है। ये तो तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने इतना कम दुख मुझ पे डाला। एक हाथ कट गया तो क्या रोना, दूसरा हाथ तो है। भगवान तुम्हारी मेहरबानी, एक हाथ गया एक तो बाकी है ना। तो जीवन में जो सब्र करना सीखते, जो शुक्र करना सीखते, उन्हीं को क्या कहा गया? धीर पुरुष। धीर लोग जो है वो शुक्र करते। दुख आता है तो कहता है भगवान मैं तो इससे भी ज्यादा दुखों के लायक हूं, लेकिन ये तुम्हारी कृपा है कि तुमने मुझ पर कम दुख डाले। और जब सुख आता है तो कहते भगवान मैं इतने सुख के काबिल नहीं हूं, तुमने मेरी हैसियत से भी ज्यादा मुझे सुख दे दिया है। दोनों में समान भाव रहने वाला धीर पुरुष है, क्योंकि परमात्मा हमारा हमेशा कल्याण चाहता है। इसलिए दुख भी आए जब भी समझ लो हमारा उसमें कोई ना कोई तो कल्याण है जो हमारी समझ में उस समय नहीं आता है। जैसे कभी कभी हम छोटे थे तो हमारी मां हमारा मुंह ऐसा पकड़ती थी जोर से, नाक को बंद करती थी, कड़वी कड़वी कोई चीज हमारे मुंह में डालती थी और हम समझते थे मेरी माँ इतनी क्रूर है, इतनी जालिम है, मेरा मुंह पकड़ती है फिर डालती है। तो उस समय हमें कितनी तकलीफ होती थी, लेकिन हमें उस वक्त पता नहीं था कि ये माँ जो हमारा मुंह पकड़ के नाक बंद करके हमारे मुंह में जो कड़वा कड़वा डालता है वो तो हमारे जीवन को मीठा मीठा बना देगा, बीमारी से दूर भगा देगा, हमें स्वस्थ कर देगा। लेकिन उस समय हमारी अकल में वो बात अब पता पड़ता है जब हम अपने बच्चों के साथ वही करते हैं तो पता पड़ता है अरे हम इसका जो ये मुंह पकड़ रहे हैं, इसके मुंह में कड़वी गोली डाल रहे हैं, इस पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, इसका तो हम भला कर रहे हैं। कब ये पता पड़ा? जब आपको अनुभव हो गया, जब आपको रियलाइजेशन हो गई उस चीज की, अनुभव हुआ तो पता पड़ा कि ये माँ जो बचपन में मेरा मुंह टेढ़ा करके दवाई डालती थी या जबरदस्ती पकड़ के स्कूल में डंडे मार के भी लेके जाती थी, आज जब हम अपने बच्चों को जबरदस्ती भेजते हैं तो वो दिन याद आते अपनी माँ के, अरे मेरी माँ कितनी दया करती थी, आज मुझे पता पड़ा कि वो जालिम नहीं थी, सबसे मेरा भला चाहने वाली थी। ये जब ज्ञान हुआ तब रियलाइजेशन हुई। जब इसी प्रकार से जब दुख और सुख का ज्ञान हो जाता है मनुष्य को तो फिर कहता वाह भगवान वाह, तूने जो किया वो भी अच्छा, जो करेगा वो भी अच्छा, वाह भगवान वाह, तेरे हर काम में मेरा भला ही भला है। जैसे कभी कभी शास्त्रों में एक कथा आती है, आप लोगों में से पहले भी किसी ने सुनी होगी। एक राजा था, शिकार पे जाने की कोशिश कर रहा था। शिकार पे जाते जाते जब वो अपने तीर तलवार हथियार तेज करने लगा तो तेज करते 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 राजा की एक उंगली कट गई। राजा की जब एक उंगली कट गई तो बहुत खून निकलने लगा और वो चिल्लाने लगा, क्योंकि जिन्होंने सुख देखे उन पे जरा भी दुख आए तो वो चिल्ला उठते हैं। एयर कंडीशनर कमरों में जो रहते हैं, अगर 1 घंटा एयर कंडीशनर बंद हो उनको घुटन होने लगती है, क्योंकि सुख की इतनी आदत पड़ गई है कि अब हमारा शरीर दुख के काबिल नहीं है। इसलिए जब दुख थोड़ा भी आए तो हमको बहुत बड़ा लगता है। जैसे कोई लाडला बच्चा हो, उसको पड़ोस का आदमी कोई जास्ती से डांट भी दे तो इतना रोएगा जैसे उसको बहुत मारा हो, क्योंकि उसको अब प्यार की इतनी आदत पड़ गई है कि डांट उससे सहन नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों ने अपने शरीर को सुख की इतनी आदत डाल दी है, सुख की इतनी आदत डाल दी है कि जरा भी दुख आता है तो ये लगता है जैसे हम पर पहाड़ गिर रहे हैं।
लेकिन महापुरुष दुख और सुख का ज्ञान करके पहले ही उसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वास्तवता हमें पता होता है। इसलिए जब राजा की उंगली कट गई तो चिल्लाने लगा, बहुत उसमें खून निकलने लगा, और खून निकलते निकलते डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। इतने में उसका एक वजीर था, अनुभवी था, ज्ञानी था, समझदार था, बड़ा अच्छा था, उसको रियलाइजेशन दुख और सुख की थी। इसलिए उसने कहा, वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह, वाह 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 भगवान वाह। राजा ने नजर उठा के देखी, बोले तुम कितने नालायक आदमी हो, तुम्हारे राजा की उंगली कट गई, तुम्हें शोक करना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए, तुम खुश होकर क्या कह रहे हो, वाह भगवान वाह। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे शत्रु हो, तुम मेरे वजीर नहीं हो, तुम मेरे साथ साथ रहते थे, साए की तरह मैं तुम्हें अपने साथ साथ साए की तरह रखता था, लेकिन आज पता पड़ा तुम्हारे भला चाहने वाले तुम नहीं हो, इसको जेल में डाल दो। अब राजा का हुक्म था, इसलिए 2-4 सिपाही आए, वजीर को पकड़ के जेल में डाला। जब वो जेल में जाने लगा तो कहने लगा, वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। राजा को फिर गुस्सा है, बोला कितना ढीठ आदमी है, शर्म नहीं आती, जेल में जाकर भी बोलता है वाह भगवान वाह। महाराज राजा ने अपनी शिकार का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कथा बड़ी समझने की है, माताओं से प्रार्थना करूंगा पूरे ध्यान से इस कथा को सुने। 3-4 दिन के बाद जब राजा की कुछ उंगली का दर्द कम हुआ, लेकिन उंगली तो कटी हुई थी, दर्द कम हुआ तो फिर शिकार पे गया, क्योंकि राजहट था। राजहट, बालहट, जोगहट और तिरियाहट, ये 4 हट अगर अपनी जगह पे हो तो घर को जला के राख कर सकते हैं। इसलिए राजहट था, गया शिकार पे, लेकिन आज उसका वजीर उसके साथ नहीं था, क्योंकि उसको तो उसने पहले ही जेल में बंद कर दिया था। इसलिए अपनी सेना के साथ गया, भागते भागते शिकार के पीछे भागते भागते राजा रास्ता भूल गया। भूलते 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 ढूंढते 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 बहुत बड़े जंगल में चला गया, बहुत घने जंगल में चले गया, जहां पर जंगली वहशी लोग रहते थे। उन जंगली वहशी लोगों का ये एक नियम था कि वो अपनी जो भी रिवायतें थी, जो भी रस्में थी, उस रस्म रिवायत और उस परंपरा के अनुसार वो एक आदमी की बलि देवी को चढ़ाते थे। इसलिए कर्म संजोग से उनका बलि का दिन था, और देखा कि खट्टा कट्टा तंदुरुस्त लंबा चौड़ा सुंदर पुरुष घोड़े पे दौड़ा चला आ रहा है। उन्होंने कहा आज तो देवी की बहुत ज्यादा ही मेहरबानी हो गई है। पकड़ा उसको, उतारा घोड़े से और ले गए देवी के सामने। जब देवी के सामने ले गए, तलवार निकाली, बलि थी, राजा डर रहा था, उसके होश उड़ गए थे, कांप रहा था हाथ पांव से। इतने में उनके सरदारों ने कहा, भाई अपना नियम है कि जो भी माता को हम देवी को, अपनी देवी को बलि चढ़ाते हैं तो पूरा शरीर होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई लंगड़ा है, किसी का आंख नहीं है, ऐसे जानवर को या ऐसे की बलि हम चढ़ाएंगे, इसकी चेक करो पूरी। इसलिए जब वो सरदार के आदमियों ने चेक किया तो बोला, सरदार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक उंगली इसकी कटी हुई है। बोला फिर इसको भगा दो, ये बलि के काबिल नहीं है। अब राजा के दिमाग में क्या अपने वजीर के शब्द घूमे, कौन से, वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह वाह। अब उसके मुंह से भी क्या निकल गया, वाह भगवान वाह वाह। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट जाती, वाह भगवान वाह। अब वो ऐसे घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते अपने महल में पहुंचा। महल में पहुंच के सबसे पहले वजीर को बुलाया। बोला वो तो मेरा हितकारी है, कितना अनुभवी था, उसने वाह वाह कहा, वो सच्ची बात है, ये वाह वाह करने वाली बात है। अगर उंगली ना कटी होती तो आज मेरी गर्दन
कट जाती। वाह भगवान वाह। वजीर को बुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उसको अच्छी तरह से सिंहासन पे बिठाकर बोला, वजीर तूने ठीक कहा था जब मेरी उंगली कटी थी कि वाह भगवान वाह। उस समय तो तेरी वाह वाह करने का मुझे पता ना चला, लेकिन आज जब मैं जंगल से छूट के आ रहा हूं तो पता पड़ा कि तेरी वाह वाह कितनी सच्ची थी। अब तूने मेरी उंगली कटी, उस समय तो वाह वाह की, वो तो मेरी समझ में अभी आ गया, लेकिन जब मैंने तुझे जेल में डाला था तो तूने वाह वाह किया था, वो क्या वजह थी? वजीर कहने लगा, महाराज उस समय तो मुझे भी पता नहीं था कि मैंने वाह वाह क्यों की, लेकिन मैं ये जानता था कि भगवान के हर काम में कोई ना कोई अच्छाई होती है, किसी ना किसी दुख में कोई ना कोई सुख आने वाला होता है, इसलिए मैंने वाह वाह कर दी थी। उस समय तो मुझे नहीं पता था कि वाह वाह में क्या था, लेकिन अब आपकी कथा सुनकर पता पड़ा था कि मैंने वाह वाह क्यों क्या था। बोला, भाई क्यों क्या था, तुम्हें क्या पता चला? बोला, राजा मैं हमेशा आपके साथ साये की तरह साथ साथ रहता हूं। अगर आप जंगल में जाते तो मैं भी आपके साथ जंगल में होता, आप कहीं दूर जाते तो मैं भी आपके दूर जाता, और यूं हम दोनों उन जंगलियों के वेश्यों के काबू में आ जाते। अब राजा आपकी तो उंगली कटी थी इसलिए आप तो छूट जाते, लेकिन मैं पूरा सलामत था इसलिए मेरी गर्दन उड़ जाती अगर आपने मुझे जेल में ना डाला होता था। इसलिए मैंने कहा था वाह भगवान वाह। तो भगवान बड़ा दयालु है, उसके दुख में भी कोई ना कोई सुख छुपा होता है, ये जान लो। इसलिए कभी माताओं और पुरुषों दुखी ना हो, क्योंकि दुख तो है ही। गरीब आदमी को दुख है दौलत का कि उसके पास धन नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि जो लोग धनवान हैं वो बड़े सुखी होंगे। लेकिन धनवान को धन का दुख नहीं है तो औलाद का हो सकता है। औलाद बहुत दारू पीने वाली हो, औलाद बहुत जुगार खेलने वाली हो सकता है औलाद माँ बाप को गालियां देती हो सकता है वो उल्टे धंधे करने वाली हो। औलाद का दुख होगा और धन का दुख नहीं है तो? अगर औलाद का दुख नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बीमारी लगी होगी। तो दुख तो सबको ही है और सहने पड़ेंगे, क्योंकि इस संसार में गीता में भगवान कहते हैं दुख आल्यम अशाश्वतम, ये संसार दुखों से भरा है और हर एक व्यक्ति हम जो आए हैं अपने अपने दुख और सुख भुगतने के लिए आए, इसलिए इससे छूट तो नहीं सकोगे। हमें जो भी तड़पाता है, हमें जिससे भी कष्ट पहुंचता है, वो हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है और हमें कोई दुखी करता नहीं है। जैसे कभी कभी कथाओं में आता है और मैंने आपको पहले भी बताई होगी कि एक माता के घर पर 20 बरस के बाद बेटा पैदा होता है, तो जिसके घर 20 बरस के बाद लड़का पैदा हो उसको कितना मोह होगा अपने बच्चे से। लेकिन थोड़े ही दिनों में वो बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया तो मां बच्चे की विरह में, बच्चे की जुदाई में तड़प रही थी, बेचैन हो रही थी, रो रही थी। रात को नींद आए तब भी बच्चा याद आए, नींद से जाग जाए। खाने बैठे तो बच्चा याद आए, खाना अच्छा ना लगे, सोना खाना पीना सब बच्चे की याद में बेकार गया और तड़पती रहती तड़पती रहती तड़पती रहती। एक दिन कोई महापुरुष आते हैं और माता पूछती है, महाराज बेटा 20 बरस के बाद हुआ लेकिन थोड़े दिनों में चल बसा, कृपा करके मेरे बेटे के दर्शन करा दो और एक बार मां कह दे मुझे, मेरे दिल को शांति हो जाएगी, मेरी तड़प और जलन बंद हो जाएगी, यह विरह मेरा बंद हो जाएगा। इसलिए महापुरुष की कृपा से वो आत्मा आई, लेकिन आत्मा अपनी मां के ऊपर हंस रही थी, वो भी जोर जोर से। जब मां ने अपने बेटे को अपने ऊपर हंसते देखा, उस आत्मा को हंसते देखा और कहा, बेटा मैं तेरी मां हूं, तू मुझे ऐसे तड़पा के चले गया,
ऐसे रुला के चले गया। मैं तेरी जुदाई में तड़प रही हूं, मैं तेरी जुदाई में रो रही हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा, मैं बेचैन हो गई हूं। बेटे तू मुझे क्यों जुदा करके गया? उस आत्मा ने कहा, कौन सी मां और किसकी मां? तो कहा, फिर भी तू मुझे क्यों तड़पा रहा है, क्यों तड़पा के चला गया? बोला, सुनो माता, अगले जन्म में मेरी शादी हुई थी एक आदमी के साथ और मैं पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन थोड़े ही दिन हुए थे मेरी शादी को कि तूने मेरे पति को चक्कर में डालकर मुझसे मेरा पति जुदा कर दिया था और अपने साथ ले गई थी। मैं भी अपने पति के विरह में ऐसी रोती थी, अपने पति के विरह में ऐसी तड़पती थी। मुझे भी रात को नींद नहीं आती थी, दिन को खाना अच्छा नहीं लगता था, मैं पति के विरह में तड़पती थी। आज मैं तेरे घर तेरा बेटा बन के आया और तुझे तड़पा के जा रहा हूं, अब तड़पती रहे तू भी। तो इस ज्ञान को समझना है कि हमें कोई सताता नहीं है, हमें कोई दुखी नहीं करता है। आपको बार बार कहता हूं, मत निंदा करो अपनी सास की कि मुझे मेरी सास सताती है, और मत निंदा करो अपनी बहू की कि मुझे बहू सताती है। मत निंदा करो अपने बेटों की कि मुझे बेटे सताते, मुझे पड़ोसी सताते। अरे आपको बहू ना बेटा ना सास ना ससुर कोई नहीं सताता, आपको तो आपके कर्म सताते हैं। आपको तो आपके कर्म दुखी करते, जो हर हर रूप लेकर आपके सामने आते, कभी बेटे का, कभी पति का, कभी पत्नी का, कभी मां का, कभी बाप का। वो आपके कर्मों का फल है, इसलिए उसको सहना ही पड़ेगा। क्यों सहना पड़ेगा? कि वो आपने खुद ने बोया है। अब बोया आपने तो काटना भी आपको पड़ेगा और कोई नहीं काटेगा। इसलिए माता और पुरुषों, हम अपने कर्मों की फल तो भुगत रहे हैं, लेकिन अब भी मौका है कि अब तो वो कर्म करना बंद कर दो जो आगे जाके फिर आपको दुखी करते, जो आके फिर आपको तड़पा दे, जो आगे आगे आपको फिर रुला दे। आप जरा विचार कीजिए माताओं और पुरुषों, क्या हम अपनी खुशी के लिए दूसरे जीवों को कितनी तकलीफ देते हैं? जब वो तड़पते हैं तो उनकी तड़प याद हमको नहीं आती, हमको अपनी खुशी याद आती है। जरा देखो वो सीन, अब सीन देखो, क्या देखो? सीन देखो, किसमें? अपने दिमाग के अंदर सीन चलाओ। आप उठाती है घर से टोकरी, टोकरी उठाई, पता चला आज जाना है बाजार। अब आप आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती बाजार पहुंची। सीन चलाओ, सीन चलाओ। बाजार पहुंचते 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 मुर्गी वाले की दुकान आई। अब मुर्गी वाले की दुकान आई तो आपके सामने एक पिंजरा है, ऐसे तारों का बना हुआ, सरियों का बना हुआ। उस पिंजरे में बहुत सारी मुर्गियां हैं। फिर आप एक एक मुर्गी को देखती है, हाँ ये निकालो। आहिस्ता आहिस्ता उसने हाथ डाला मुर्गी वाले ने, मुर्गी निकाली, उसके पर को क्या किया? टेढ़ा किया। टेढ़ा करने के बाद तोला, तोला तो देखा कोई 3 किलो की चाहिए, कोई मोटी तगड़ी मुर्गी निकाली, देखा कि हाँ ये ठीक है। क्यों ठीक है वो आगे बताऊंगा। अब मुर्गी को तोलने के बाद पता चला 3 किलो की है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो मुर्गी जाती है छुरी के नीचे। चलाओ सीन, चलाओ सीन, चलाओ। अब वो मुर्गी छुरी के नीचे है और छुरी उसकी गर्दन पे फेरी जाती है तो वो तड़पती है, उसके खोपड़ी यूं यूं हिलती है, सर हिलता है, टांगे हिलती, पर फड़ाते, खून का फुहारा निकलता है, चिल्लाते, और आप दिमाग में चलाते क्या? आज चिकन फ्राई पकाएंगे।
चिकन बिरयानी पकाएंगे। वो तड़प रही है, उसकी तड़प आपको याद नहीं है, आपको अपने खुशी याद है। वो चिल्ला रही है, उसकी चिल्लाहट आपके कानों में नहीं जा रही है, आपके मुंह में पानी आ रहा है कि आज चिकन रोस्ट पकाएंगे। वो फरियाद करती कि मुझे छोड़ दे मां, मैंने तो तुझे कभी गाली भी नहीं दी है, तूने मुझे किस जुर्म में पकड़ा है, क्यों मुझे कटवा रही है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। और बड़ी मासूम नजरों से आपके सामने देखते हैं, और आप किस नजरों से देखते हैं, टेस्ट, आज तो उसमें मसाला वसाला डालकर अच्छी बोटियां बनाना भाई, इसकी अच्छी बोटियां बनाना। वो तड़पता है, उसकी तड़प याद नहीं है, अपनी खुशी याद है। और जब आप पे दुख आता है तो इतना बड़ा पल्लो डालते हो भगवान के आगे, दया करो। वो मुर्गी की तड़प आपको याद नहीं आई, उस पे आपको दया, लेकिन आपका सर भी दुखता है तो भगवान को कहते दया करो। भगवान कहता मूर्ख, तूने किसी पे दया की थी कि मैं तुझ पे करूं, भुगत अब अपने कर्मों के फल। माता और पुरुषों, यहां बोना है, यहीं काटना है। स्वर्ग और नरक तो ऊपर है, लेकिन उसको बनाने वाले हम हैं। स्वर्ग भगवान नहीं बनाते और नरक भी भगवान। आप अपने हाथों से स्वर्ग बनाते हो और अपने हाथों से नरक खुद बनाते हो, खुद ही भुगतते हो और फिर खुद ही रोते हो। जय श्री कृष्ण, बोलो बोलो। हाँ, खुद बनाते हो, खुद भुगतते हो, खुद ही रोते हो। इसलिए दुख तो आने हैं, दुखों से कैसे छूटोगे, क्योंकि दुखों को तो आप खुद बुला रहे हो। वेलकम वेलकम माय डियर फ्रेंड, वेलकम, आजा आजा दुख आजा। कैसे बुलाते हो दुखों को? अपने कर्मों से। अपने कर्मों से दुखों को खुद बुलाते हो। अब भी मौका है, ये कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओ, दुख सुख से परे हो जाओ। ये गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर, आप नहीं मानोगे तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और अगर आप मानोगे तो आपका भला होगा, उसमें मेरा क्या जाएगा। मैं तो आपका सुख चाहता हूं, मैं तो आपका आनंद चाहता हूं, मैं तो आपकी शांति चाहता हूं, मैं तो आपका आनंद, आपका जीवन मुक्त चाहता हूं। अगर आप शास्त्रों पे चलोगे तो जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। इसलिए भगवान बड़े दयालु है, फिर भी हम इतना इतना कर रहे हैं, फिर भी वो हमें मौके पे मौका दे रहा है। मौके पे मौका दे रहा है कि आज नहीं तो ये कल मेरा बालक मेरी ओर आ जाएगा, आज नहीं तो कल ये मेरा बच्चा, ये मेरा भक्त, मेरा दास मेरे शरण ले ही लेगा। इसलिए तो वो सत्संग का रोज आपको मौका दे रहा है। आज नहीं तो कल आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, अभी नहीं तो कभी आ जाएंगे। देखो उस प्रभु की दया, उस परमात्मा की दया, उस घट घट के वासी अंतर्यामी मुरलीधर की दया देखो कि हमें मौके पे मौका दिया जा रहा है। कृपा करो, कृपा करो, अपने कर्म के बंधन काट दो। इसलिए संत, भक्त और सत्संगी दुख और सुख को दोनों को सहन कर लेते, क्योंकि दुख इस संसार की एक रीत है, इसको सबको निभाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट होते हैं, जन्म कर्म च में एव दिव्यम, उनके जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है और दुख और सुख से परे है। फिर भी उनके माता पिता को देखो, जेल में रहना पड़ता है। संसार दुखों का घर है, इससे मुक्ति हासिल कर लो, इससे मुक्ति प्राप्त कर लो। ये सत्संग में आकर भगवान के पावन पावन नाम का जाप करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुख से मत डरो। राधे कृष्णा। दुख से मत डरो, दुख तो आएगा ही, दुख तो आएगा आएगा आएगा। अब आप
आप अगर दुख से दुखी होकर बैठ गए तो दुख आपकी खोपड़ी में बैठ जाएगा। ये अनुभव करके देखो कि जो लोग कहते हैं बुखार है, आज सर दर्द कर रहा है, और अगर बिस्तरे पे लेट गए तो 2 दिन तक खड़े नहीं होंगे, लेकिन अगर वो विल पावर से खड़े हो गए थोड़ी देर के बाद बुखार भाग जाता है। क्यों? लगन होनी चाहिए कि मुझे मेरा जीवन मुक्त करना है। इसलिए कोई दुख आपके आड़े आने वाले नहीं है, कोई दुख आपके रास्ते में आने वाले नहीं है, कोई दुख आपको रोक भी नहीं सकेगा। दुख को क्या करो, एक बड़ा अच्छा संत की एक शब्द है, मैंने अपना पहला लेक्चर फिक्र से शुरू किया था, आपको याद होगा तो। फिक्र आपको खा रही है, लेकिन आप फिक्र को खा जाओ ना, आप सब कुछ खा जाओ, लेकिन अगर आपको फिक्र खाए तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अगर फिक्र को खा जाओ तो आपका जीवन ही आनंदमय, मस्तमय, फकीर, मलंग हो गया। इसलिए सच्चा फकीर कौन है? सच्चा मलंग, सच्चा पीर, सच्चा दरवेश, सच्चा संत कौन है? जो फिक्र को खा जाता है। दुख तो आएंगे, लेकिन अगर दुख की फीलिंग कम कर दो और इस चिंता को, दुख तो आएंगे लेकिन अगर दुख की फीलिंग कम कर दो और इस चिंता को खा जाओ, नहीं तो चिंता आपको खा जाएगी। और हमने देखा है कि कई लोग जवानी में ही बूढ़े हो गए हैं चिंता कर करके। चिंता से कुछ होने वाला, पुरुषार्थ करो, उठकर हाथ पांव मारो अपने प्रभु के लिए। देखो प्रभु करता क्या है आपके लिए, देखो ईश्वर करता क्या है। अर्जुन हाथ पांव बांध के बैठ गया। अर्जुन को कहा हाथ पांव बांधने से तू जीतने वाला नहीं, उठ और लड़ और फिर देख मैं क्या करता हूं। 11वें अध्याय में बता देता है भगवान, अर्जुन मैंने इन सबों को मार दिया, तू खाली हाथ उठा, ये खुद ही मर जाएंगे। इसे आप कोशिश तो करो, हाथ पांव तो चलाओ, क्यों हिम्मत हार के बैठे हो? अरे आप तो परमात्मा के अंश हो, सच्चिद आनंद ब्रह्म रूप हो, उस पार ब्रह्म कृष्ण के अंश हो, कहां बैठे हो हिम्मत हार के? उठ जाओ। दुख हमें बहुत सताते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत चिंता में हूं, मैं बहुत फिक्र में हूं। ऐसे करोगे तो वक्त से पहले मारे जाओगे। खड़े हो जाओ। क्या विश्वास से? मेरा परमात्मा मेरे, जिसके सर ऊपर मैं तू मेरे स्वामी, वो कैसे दुख पावे। जब आपका विश्वास है कि मेरा सतगुरु मेरे साथ है, मेरा परमात्मा, मेरा कृष्ण मेरे साथ है, फिर कैसी चिंता भाई? कहां की चिंता? क्यों चिंता? जितना दुख से भागोगे दुख उतना पीछे पीछे भागेगा। इसलिए कहते हैं फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबको, फिक्र सबका पीर। सबका उस्ताद फिक्र है ना, फिक्र कहती है सो जा, नींद नहीं आती, क्यों? फिक्र है। खाना नहीं, मूड नहीं है, क्यों? फिक्र है। कपड़े दिल नहीं चाह रहा है, क्यों? फिक्र है। फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबका पीर। फिक्र को जो फाकी करे, फिक्र को जो खा जाए, जैसे हम मंजन चूरन खाते हैं ना फाकी करके, फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबका पीर। फिक्र को जो फाकी करे ताका नाम फकीर। सच्चा फकीर तो वो जो फिक्र को खा जाता, मस्त मलंग होके सो जाओ। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, होनी अनहोनी ना हो, मेरा हरि करे सो होए। हिम्मत करो माताओं, थोड़ा सा दुख आता है, जीवन में हाथ पांव बांध के बैठ जाते हो। लड़की के रिश्ते को जरा 2 साल की देर होती है, आप चिल्लाने लगते हो, निराश हो जाते हो, रोने लगते हो, ताने देने लगते हो बेटियों को। हिम्मत करो तो सही, देखो परमात्मा का कमाल क्या है। जरा सा घर के अंदर दुख आ जाता है, जरा सी घर में बीमारी आ जाती है, निराश होकर बैठ जाते हो। एक इम्तिहान में फेल हो गए, निराश होकर बैठ जाते हो। थोड़ा सा कर्जा सर पे चढ़ गया, निराश होकर बैठ जाते हो। अरे हिम्मत करो, अर्जुन की तरह क्यों रथ में बैठ गए हो निराश होके? पकड़ो अपने कृष्ण के चरण और जीत जाओ महाभारत का ये युद्ध। पुरुषार्थ तो करके देखो, हिम्मत तो करके देखो।
कृष्ण की ओर तो जाओ, वो तो आपको हीरो बनाने के लिए तैयार है, वो तो आपको जीवन के युद्ध में परिणाम में आपकी विजय चाहता है। लेकिन हम अर्जुन की तरह उठे तो सही। आइए हम सारे संकल्प करते, उठ बैठेंगे, आज से फेंक देंगे दुखों को दूर, हिम्मत से काम लेंगे। देखो आपका परमात्मा आपके साथ दया कैसी करता है। माताएं बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती है, और माताओं से कभी कभी पुरुष ही जल्दी हिम्मत हार जाते। उठो, क्यों सर पे हाथ देकर बैठे हो? सर पे हाथ देने से कुछ नहीं होगा, भगवान के आगे हाथ जोड़ के देखो, देखो कैसे मस्ती में आ जाते हो, सारे दुख भाग जाएंगे। सर पे हाथ ना दो, सर पे हाथ, भगवान के चरणों में हाथ दो, देखो फिर कैसी कृपा हो जाती। हाथ देना ही है दुख में तो सर पे ना दो, भगवान के कृष्ण के चरणों में जाओ, हाथ दे के आ जाओ। आइए हम सारे अपने अपने दुखों के निवारण के लिए संकल्प करके उठे, क्योंकि दुख आपसे भागेगा जब आप दुख पर चढ़ जाओगे। नहीं तो जितने दुख से भागते रहे, दुख आपके पीछे पीछे भागेगा। कई लोग जवानी से बुढ़ापे तक दुख से भागते, दुख उतना पीछे पीछे भागता है। कभी कभी उदाहरण हम सत्संग में देते रहते हैं कि रात को अंधेरे में निकलते हो, कुत्ते आपके पीछे लगते कि नहीं लगते जी? किसी के पीछे लगे? लगते तो होंगे, लगती तो होंगे। कुत्ते पीछे तो लगते हैं, चार टांगों वाले हो या जय श्री कृष्ण, कुत्ते तो लगते ही हैं पीछे, लगते ही हैं पीछे, लगते ही हैं पीछे। इसलिए अब कुत्ते अगर आपके पीछे लगे, बाऊ 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 कर रहे हैं, और आप कुत्तों से भागी जा रही, कभी सलवार बचा रही, कभी पर्दा पका रही, कभी दुपट्टा बचा रही, तो कुत्ता उतने पीछे पीछे आपके भाग रहा। आप लहंगा बचा रहे हो, पैंट बचा रहे हो, चश्मे बचा रहे हो, कुत्ता 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 उतना पीछे पीछे आपके भागता है। लेकिन कभी कभी आपने अनुभव क्या होगा, आपने भी अनुभव क्या होगा कि उठाते हो पत्थर और कुत्ते की तरफ देखते हो, कुत्ता क्या करता है? इधर उधर हो जाता कि नहीं हो जाता? ये दुख बिल्कुल वैसा है। जितना दुख से भागोगे, दुख उतना पीछे भागेगा। लेकिन मुड़ के देखोगे और उठाओगे पत्थर कृष्ण के नाम का, हरि नाम का, और दुख को कहता आ देखती हूं तू कैसा आता है, मेरे हाथ में हरि का, आ जा तू, दुख यूं भाग जाएगा। जिसके सर ऊपर तू मेरे स्वामी, वो दुख कैसे? तो आपके सर पे तो स्वामी है ना। अरे कृष्ण मुरारी हम सबों के साथ घट घट में बैठा है, वो तो कह रहा है आओ मेरे शरणों में, मैं तुम्हारे सब दुखों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, निराश ना हो, चिंता न करो। इसलिए आओ आज हम दुखों से भागने के बजाय दुख को भगाने की कोशिश करें। दुख से जितना भागोगे दुख उतना आपके पीछे भागेगा। वो तो कुत्ते जैसा है दुख। दुख कुत्ते को देखकर जितना भागो कुत्ता उतना और भागेगा, कुत्ते से देखकर जितना भागो कुत्ता उतना और भागेगा। लेकिन मुड़कर कहीं से पत्थर कोई लकड़ा उठा के कुत्ते की तरफ देखो, कुत्ता आपको देखकर ही। इस तरह से जो लोग जीवन में हिम्मत के पत्थर उठा लेते हैं अपने हाथों में, जिनके हृदय के अंदर अपने परमात्मा पे संपूर्ण विश्वास आ जाता है और जिनकी जबान पे आ जाता है जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो फिर दुख तो भाग गया, दुख रुकेगा कहां, दुख ठहरेगा कहां? आप दुख को भगा रहे हैं, थोड़ी देर पहले दुख आपको भगा रहा था। जब आपको दुख भगाएगा तो आप दुखी होंगे, जब आप दुख को भगाओगे तो एक पल में आनंद आ जाएगा। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपे सो सुखिया। तो ये है ना सुखमनी, यही है
सुखमनी हरि का नाम कि आपको सत्संग में एक ऐसा हीरा मिल गया, एक ऐसा हीरा मिल गया जिसके होते हुए कभी दुख आता ही नहीं है। फिर आप कहोगे अच्छा तो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करेंगे, दुख आएगा नहीं? दुख तो फिर भी आएगा। ये नहीं सुबह सब मेरे घर पे आ जाओ बोला आपने तो कहा था, हुआ ही नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। दुख तो फिर भी आएगा, लेकिन उस दुख की फीलिंग आपको नहीं होगी। कैसे? जैसे अगर आपका अभी कोई चमड़ा काटे तो दुख होगा या नहीं? होगा या नहीं? लेकिन आपको बेहोश करने के बाद काटे तो चमड़ा तो वही आपका काटा, लेकिन आपके दिमाग पर उस दवाई की इतना असर है कि वो चमड़ा कटा और कब सिया वो आपको पता भी है कि नहीं? बिल्कुल उसी तरह से जिनको हरि नाम का नशा चढ़ जाता है, जिनको कृष्ण नाम का नशा, कृष्ण प्रेम का नशा, जिनको कृष्ण के पावन सत्संग का नशा चढ़ जाता है, दुख कब आया और कब उनके दिमाग पर तो वो अपनी मस्ती में लगे। जैसे मरीज को बेहोश कर दो, फिर उसके जितने भी टुकड़े टुकड़े करके चीर के फाड़ के उसका दिल बदल दो, फेफड़ा बदल दो, कलेजा बदल दो, कुछ भी बदल दो, कुछ भी बदल दो, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है। वो तो अपनी मस्ती में होता है, दवाई के असर में। माताओं और पुरुषों, जिसको नाम का नशा लग गया, जिसको कृष्ण नाम का नशा लग गया, जिसको कृष्ण प्रेम का नशा लग गया, दुख की तलवार कितनी भी चलेगी वो तो अपनी धुन में मस्त है। कब दुख आया और कब गया उसको पता ही नहीं है। दुख टलेगे नहीं, लेकिन दुख का एहसास नहीं रहेगा। ये सत्संग पावन है। इसी को कहते धीर पुरुष, जो सुख का भी एहसास नहीं करते और दुख का भी नहीं। सुख आए तो भी वाह मेरे मालिक, और दुख आए तब भी वाह मेरे मालिक। इसी तरह से कि उनके दिमागों पे हरि नाम का नशा चढ़ा है, सत्संग का नशा है, क्योंकि कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम ये पावन पावन नाम का जब नशा चढ़ जाएगा तो दुख जीवन में कब आए और चले गए। आपका यहाँ कई माताएं, कई पुरुष बैठे होंगे जिनका ऑपरेशन हुआ होगा, उनको पता ही नहीं, उनको खाली इतना पता है कि वो ऑपरेशन टेबल पे लेटे थे, उसके बाद कब अपने पलंग पे आए उनको पता ही नहीं है। कहा कितना फाड़ा पेट, कितने चीरे, कितने टांके लगाए, कुछ पता नहीं है। हालांकि चमड़ा तो फटा, लेकिन उनको पता क्यों? और एक दूसरे आदमी का चमड़ा फटे जिसको बेहोश ना किया होगा तो वो तो तड़पेगा। इसी तरह से जिनके दिमाग पर हरि नाम का असर नहीं है, जिनके दिमाग पर कृष्ण प्रेम का असर नहीं है, जिनके दिमाग पर कृष्ण की मधुर वाणी का असर नहीं है, उनको तो दुख लगेगे, क्योंकि उनके दिमाग पर वो नशा चढ़ा। उनके दिमाग पर कृष्ण प्रेम का, कृष्ण विश्वास, कृष्ण आनंद का नशा नहीं है, इसलिए तो वो तड़पेंगे। लेकिन जिनके दिमाग पर, जिनके दिल पर, ओ शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, हरी ना लगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं मैं, अपने ही रंग में। जिसके दिमाग पर, जिसके दिल पर शाम पिया का असर चढ़ गया, वो नशे में मस्त, उनको क्या पता दुख क्या है। फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, फिकर को जो फाकी करे ताका नाम फकीर। वो तो मस्त मलंग बन के बैठा है, जीवन के दिन गुजार रहा है, मस्ती के दुख आए या सुख आए। इसी को कहते हैं धीर पुरुष। इसलिए दुख में ना घबराओ। जैसे सुख नहीं रहा वैसे दुख में नहीं रहेगा, जैसे दिन नहीं रहा वैसे रात भी नहीं रहने वाली है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त भी, हमेशा सोचो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और यूं अपनी जबान पर हमेशा एक शब्द रखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कहने का मजा जिसकी जबान पे आ गया, जिसकी जबान को टेस्ट लग गया, मजा आ गया कृष्ण के नाम का, तो जीवन दुख और सुख से परे होकर मोक्ष के योग्य हो गया। और गीता में भी कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, व्याकुल नहीं होता, ऐसा ही धीर पुरुष मुक्ति के योग्य है। माताओं सहन कर लो, पुरुषों सहन कर लो, धीर से काम रहो। खड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, एक दिन मौज दरिया की बेड़ा दे पार
लगा है। ये राम नाम जपना ना छोड़ना, कृष्ण नाम जपना ना छोड़ना। राम नाम रटते रहो, राम नाम धरी राखो धीर, धीरज को, जैसे गीता का श्लोक है, धरी राखो धीरज ना छोड़ना, धीरज ना छोड़ना। राम नाम रटते रखो, धरी राखो धीर, राम नाम रटते रहो, धरी राखो धीर। एक दिन काज सुधारेगा कृपा सिंधु रघुवीर। एक दिन तो आएगा, लेकिन नाम लेते रहो। क्या? लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो।